हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये लाइव वीडियो ना होकर के रिकॉर्डेड वीडियो है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि पिछले 2 दिन से हम लाइव चलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लाइव वीडियो आपका सही से चल नहीं रहा है। इसके लिए हमको ये वीडियो रिकॉर्ड करके फिर आपको देना पड़ा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आज आपका जो चैप्टर है वो प्रायिकता की जो एक्सरसाइज है 13.1 13.1 जो थी वो हो चुकी है। 13.2 के बारे में आज हमको बताना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट के पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। क्योंकि सुबह 12 बजे, आप दोपहर कह सकते हैं, दोपहर 12 बजे मैथ्स और शाम को 9 बजे फिजिक्स की लाइव क्लास आपकी चलती है। और ऑलरेडी 360 या 65 के करीब वीडियोज़ आपके पड़े हुए हैं, वो सब आप लोगों के पढ़ने वाले ही हैं। तो आप पढ़िए, आनंद लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने सवाल को पहले ही लिख लिया है। रिकॉर्डेड वीडियो का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसमें वीडियो को पुश करके जो आपके सवाल हैं वो पूरे के पूरे लिखे जा सकते हैं। जबकि लाइव सेशन में क्या होता है, जब सवाल लिखते हैं, लाइव चलता है, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। जो आपका टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। और रिकॉर्डेड वीडियो में ये है कि जो सवाल हैं वो लिख लिए जाएं, उसके बाद वीडियो को फिर शुरू कर दिया जाए। इससे आपका टाइम बचता है। इसीलिए हमने सोचा, लाइव चल भी नहीं रही थी और रिकॉर्ड करने का अगर अच्छा रिस्पांस रहेगा तो रिकॉर्डेड वीडियो ही हम आपको देंगे। चलिए पढ़ते पहला सवाल। 13.2 का पहला सवाल है। क्या है, देखिए, यदि PA इज इक्वल टू 3/5 और PB इज इक्वल टू 1/5, ठीक, और A तथा B स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो PA इंटरसेक्शन B ज्ञात कीजिए। फिर से एक बार पढ़ देते हैं, क्योंकि लिखने में टाइम पूरा का पूरा बचा है, तो उसको वो टाइम आप समझिए। यदि PA इज इक्वल टू 3/5 और PB इज इक्वल टू 1/5 और A तथा B स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो PA इंटरसेक्शन B ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको समझना है, जो यहाँ पर लिख दिया गया है स्वतंत्र घटनाएं, ये सवाल की पूरी रूपरेखा बदल रहा है। रूपरेखा बदलने का मतलब ये है कि अगर ये न लिखा होता और लिखा होता PA और PB स्वतंत्र 2 घटनाएं हैं, तो PA इंटरसेक्शन B ज्ञात कीजिए, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पर्याप्त कंडीशन हमारे पास ना होती। तब यहाँ पर हमको लगाना पड़ता है PA यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। लेकिन ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो आपको लिखना है चूंकि A तथा B स्वतंत्र घटनाएं हैं, A तथा B स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक। तो जो स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है, इसलिए PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू हो जाएगा PA इंटू PB। अगर AB 2 स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो उन दोनों को सीधे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे 3/5 इंटू 1/5। तो आपका आ गया 3 1 जा 3, 5 5 जा 25। यह आपका आंसर है, ठीक। तो याद रखिएगा, अगर PA और PB 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो PA क्रॉस PB 3/5 इंटू 1/5, सीधे हम फार्मूला लगा देंगे। 3 1 जा 3 और
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्या है वो देखें। 52 पत्तों की एक गड्डी में से यदृच्छया, पॉइंट ध्यान रखिएगा, बिना विस्थापित किए गए 2 पत्ते निकाले गए हैं। दोनों पत्तों के काले रंग की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फिर से रिपीट कर दें क्वेश्चन को एक बार। 52 पत्तों की एक गड्डी में से यदृच्छया बिना विस्थापित किए गए 2 पत्ते निकाले गए हैं। दोनों पत्तों के काले रंग की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सबसे जो ध्यान देने वाला शब्द है वो बिना विस्थापित किए, ये ध्यान देना है, बिना विस्थापित किए। ठीक, बिना विस्थापित किए कहा गया, इसलिए कंडीशन आपकी बदल जाएगी। ठीक, देखो भाई, ताश के पत्ते, सवाल सॉल्व करते हैं हम यहाँ से। ताश के पत्तों की संख्या, आप जानते हैं ताश के 52 पत्ते होते हैं। ठीक, ताश के जो पत्तों की संख्या है वो कितनी है, बहुत कभी कभी ब्राइटनेस अपने आप बढ़ जाती है, कभी कभी कम हो जाती है, दिख नहीं रहा है यहाँ पर 52 पत्ते। अब इस सवाल को हम ऊपर लिख देते हैं। 52 ताश के पत्तों में से निकाला गया है। बावन ताश के पत्तों की संख्या कितनी होती है, ताश के पत्तों की संख्या हो गई 52। अब काले रंग के पत्तों की संख्या, आप जानते हैं 52 पत्ते होते हैं। 4 तरीके के, एक हुक्म बोलते हैं जो काला चीड़ होता है, दूसरा पान, सब लाल पान बना होता है, और ईंट चीड़ जिसे कहते हैं वो लाल होता है, और फूल। तो इसमें से जो हुक्म का एक का, हाँ, तो इसमें जो काले रंग के पत्ते होते हैं वो फूल के पत्ते होते हैं। फूल और उसके पत्ते होते हैं टोटल 26 पत्ते काले होते हैं, और 26 पत्ते कितने होते हैं, लाल होते हैं। 26 काले और 26 लाल। तो काले रंग के पत्तों की संख्या 52 है, ताश के कुल पत्तों की संख्या, काले रंग के पत्तों की संख्या 26 है, कुल पत्तों की संख्या कितनी है, 52। ठीक, अब एक काले रंग के पत्ते की निकलने की प्रायिकता, हम मान लेते हैं ये कोई घटना है PA। सिंपल सी बात, अभी तक सिंपल सी बात क्या है कि टोटल पत्ते जो आपके हैं वो कितने हैं, 52, और निकालना कितने में से है, 26। तो यहाँ पर हम कर देंगे 26 टोटल है बटे 52। सिंपल सा सवाल, अभी आधा सवाल हुआ, 1/2। अब यहाँ पर इस सवाल को ध्यान देना है, बिना विस्थापित किए हुए। देखिए 52 पत्ते टोटल थे और 26 पत्ते काले पत्ते थे। अब उसमें एक पत्ता यदृच्छया निकाल लिया गया, लेकिन फिर उसको रखा नहीं जाता है बिना विस्थापित किए, मतलब एक निकाल लिया फिर उसको प्रतिस्थापित या बाद में हम रखते नहीं हैं। तब अब यहाँ पर बचे पत्तों की संख्या, पत्तों की संख्या बच गई 51, दूसरा पत्ता 26 थे, बचे 25, दूसरा पत्ता निकलने, बचे काले पत्तों की संख्या, दूसरा पत्ता निकलने की प्रायिकता। ध्यान समझिएगा, ठीक, बहुत ध्यान से सवाल को समझिएगा भाई। टोटल पत्ते हमारे पास 52 थे, उसमें से
26 पत्ते काले थे, एक निकाला गया, उसकी प्रायिकता 26/52, 1/2 आ गई। फिर जो पत्ता निकाल लिया गया उसको रखा नहीं जाता है, तो अगला फिर पत्ता निकाला गया तो उसकी प्रायिकता क्या। 26 पत्ते थे, हमारे पास बचे 25 पत्ते, और टोटल 52 पत्ते थे पहले, एक निकल गया इसमें से, तो कितने बचेंगे, 51 पत्ते। अब दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, एक दूसरे संबंधित नहीं, मतलब पत्ता निकाल लिया गया, काम खत्म। पहली कंडीशन में 52 पत्ते और 26 पत्ते थे, 26/52 प्रायिकता हो गई। अब एक एक पत्ता घट गया, मतलब 25 और 51 दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए 2 पत्ते निकलने की प्रायिकता, दोनों के निकलने की प्रायिकता कितना, 1/2 गुणे 25/51, 25 1 जा और 51 2 जा, 51 दूना 102, जो आपका आया आंसर। तो 13.2 के ये 2 सवाल हुए, और हमने आपको बताया कि आज वीडियो शूट नहीं हो पाया, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो आगे से अगर नीचे कमेंट करके बताएं कि आप लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं कि रिकॉर्डेड वीडियो ही देखना चाहते हैं, जैसा भी होगा कमेंट करके आप बताइएगा, फिर वैसा हम आगे करेंगे। ओके, थैंक्स, मिलते हैं आज शाम 9 बजे।